NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, Patna. परेशानी ये है कि छोटी छोटी सुविधाएं मरीजों को नहीं मिल पा रही थी। अब जल का बहुत भारी अभाव है उस अस्पताल में, साफ पानी मिलता ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। चमकी से हुई मासूमों की मौत को लेकर बिहार की राजनीति का पारा भी चढ़ने लगा है। आमतौर पर ऐसे मुद्दों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत के बहाने ढूंढती है, इसलिए सियासी बयान सामने आ रहे हैं। और अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा ने जो कहा है, उससे जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति गर्मा जाएगी। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आर.के. सिन्हा ने कहा है कि AES जिसको चमकी कहते हैं, चमकी बुखार को लेकर 2014 में एक रिपोर्ट आई थी, और हर साल जब बच्चों की मौत होती है तो इस रिपोर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, यह भी देखना होगा। और उन्होंने कहा है कि बिहार में कुपोषण तो है, क्योंकि कुपोषण भी एक वजह है। कई बड़ी बातें आर.के. सिन्हा ने कही है। क्या कहा है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक बार आप उसको सुन लीजिए। जब शुक्रवार को आया तो सीधे मैं मुजफ्फरपुर गया था, और मुजफ्फरपुर वहाँ पे श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज जाकर मैंने पूरी स्थिति का जायजा लिया। मैं लगभग 9:30 बजे रात को पहुंचा था, क्योंकि प्लेन आई, फिर यहाँ से 2 घंटे का रास्ता था। और डॉक्टर्स भी सारे वहाँ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सहित, वो जब तक मैं नहीं निकला 10:30 बजे तक, तब तक तो थे ही, बाद में भी रहे होंगे, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन परेशानी ये है कि छोटी छोटी सुविधाएं मरीजों को नहीं मिल पा रही थी। अब जल का बहुत भारी अभाव है उस अस्पताल में, साफ पानी मिलता ही नहीं है। ग्लूकोन डी और ORS का घोल, बिस्किट, बच्चों के लिए टॉफ़ी, पाव रोटी, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें। बहुत सारे मरीज ज़मीन पे थे, क्योंकि बेड से ज़्यादा मरीज पहले हैं वहाँ। तो ये सारी सूचनाएं हमको मिल गई थी पहले। तो एक ट्रक सामान हमने दिल्ली से भिजवा दिया था। तो 100 बेड और गद्दा, चादर, तकिया वगैरह, और लगभग 5-5 हज़ार की संख्या में ORS का घोल, ग्लूकोन डी, बिस्किट के डब्बे, और चार जो है वाटर डिस्पेंसिंग की यूनिट्स, तो लगवा ही दिया वहाँ, हॉस्पिटल को डोनेट ही कर दिया मैंने। क्योंकि अब वो उनके यहाँ आखिर उनके स्टाफ को भी तो पानी चाहिए, जो उनको नहीं मिल पाता। बेचारी नर्सेज और डॉक्टर भी मेहनत करते हैं, नहीं होता, वो किया मैंने। क्योंकि देखिए, ऐसी जब विपदा आती है तो उसकी जांच जरूर होनी चाहिए, लेकिन जांच से पहले आवश्यकता ये है कि वहाँ जो ज़रूरत है पीड़ितों की, उसको देखा जाए। अब वहाँ जाकर राजनीतिक रूप देना और भाषणबाजी करना, और 25-25, 30-30 लोगों को लेकर मरीजों के पास पहुँच जाना, इससे इन्फेक्शन फैलता है। इससे कोई बहुत, मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट को कार्यालय में बैठा, वहीं सारे डॉक्टरों को बुलाया, सारी बात की। हमको कहा भी लोगों ने, मैंने कहा नहीं, मैं कोई किसी मरीज के
बेड पे नहीं जाऊंगा। उसका कारण ये है कि हमारे साथ इतने लोग आए हैं, वो सब जाना चाहेंगे और उससे इन्फेक्शन फैलता है। क्योंकि मैं जानता हूँ इन चीज़ों को, तो मैं नहीं गया। लेकिन वहाँ सहायता केंद्र तुरंत प्रारंभ कराया और प्रतिदिन उसमें 500,000 लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। आज चौथा दिन है सहायता केंद्र का। तो और जो भी ज़रूरत पड़ेगी उसमें अब क्या है कि बहुत सारे स्थानीय लोग भी जुड़ गए हैं। आप एक कोई अच्छा काम शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, उसमें ज़रूर जुड़ते हैं। ये मैं जानता हूँ, मैंने देखा है इस बात को। लेकिन जहाँ तक सवाल है जांच का, ये सब स्थिति नियंत्रण में आ जाए तो ये ज़रूर पता करने की बात होगी कि जब ये रिसर्च हो चुका था 2014 में और 2016 में जब वो पेपर पब्लिश हो चुका था साइंटिफिक जर्नल्स में कि लीची के उत्पादन वाले क्षेत्रों में अनराइप लीची, जो अधपका लीची या बिना पका हुआ लीची, इसको अगर कोई भी ऐसा बालक या बच्चा जो 18 साल से कम उम्र का है अगर खाएगा तो उसके अंदर एक प्रकार की टॉक्सिन होती है जिसके वजह से उसके दिमाग की कोशिकाओं में हाइपोग्लिसीमिया क्रिएट हो जाएगा। यानी दिमाग की कोशिकाओं में जो शुगर की मात्रा होनी चाहिए, इंसुलिन का लेवल होना चाहिए, वो एकदम से डाउन हो जाएगा। उससे ब्रेन डैमेज होने से मृत्यु की संभावना होती है और अगर बचाया भी जाए तो विकलांगता किसी न किसी रूप में रहेगी। तो ये जब रिसर्च था तो अवश्य इस पर ध्यान देने की ज़रूरत थी। और ये श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज या किसी मेडिकल कॉलेज का काम नहीं है। विभाग का जो अपना तंत्र होता है, ज़िले में जो हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं, नगर पालिकाओं के जो हेल्थ ऑफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो हेल्थ का कलेक्टर के अंदर जो संरचना है, उनका काम है गांव-गांव तक इसको समझाना, बताना, फैलाना, काउंसलिंग करना। क्योंकि इससे दो चीज़ें उभरती हैं। एक तो यह कि इस रिसर्च पेपर की परवाह नहीं की गई, इस पे ध्यान नहीं दिया गया। मार्गदर्शिका पुस्तकों में भी लिख दिया गया जरूर कि ऐसा रिसर्च हो गया है, लेकिन वो लिख के खुद ही लिखिए, खुद ही पढ़िए तो उसका कोई मतलब होता नहीं है जब तक कि जो गरीब बच्चे या जो गरीब परिवार ऐसे चीज़ों में वो बाग में जाके और लीची बीनते रहते हैं और खाते रहते हैं, उनको जानकारी नहीं होगी तुम्हारे लिए मृत्यु का कारण हो सकती है, तो ये इससे तो दिक्कत होगी। तो एक ये विषय निकलता है और दूसरा विषय ये निकलता है, आपने सुना कि आर के सिन्हा क्या कह रहे थे। चमकी यानी AES पर 2014 में एक रिपोर्ट आई थी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल भी उठा रहे हैं। बिहार में कुपोषण की बात भी कर रहे हैं आर के सिन्हा। जाहिर तौर पर सीधे तौर पर तो उन्होंने नहीं कहा है, बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पर नहीं कहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर अपने ही मंत्रियों और अपनी ही सरकार को घेरा है चमकी को लेकर। और जाहिर तौर पर इससे बिहार की राजनीति में बवाल बढ़ेगा, राजनीति गरमाएगी। आर के सिन्हा के इस बयान के बाद उन्होंने क्या कहा है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी पूरी बातचीत हमने आपको सुनवा दी है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, solution at your fingertips।
यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।